So first of all, welcome Shamsher sir. Welcome to this video. धन्यवाद मैम. राइट. तो सबसे पहला मेरा यही सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि क्या कोई भी कैंडिडेट जो होता है तो क्या एज एक जस्ट नंबर है या किसी भी एज पे आप अपनी पढ़ाई को. बट जब AKPI से मैं जुड़ा और उनके काउंसलर जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे मेरी बातचीत हुई, जो उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, जिस तरीके से मुझे अवेयर किया इस कोर्स के बारे में, तो मेरे जो डाउट्स थे एक एज को लेकर के, इस एज में मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप्स आ जाते हैं, या हम इस एज को ऐसा मान लेते हैं जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, बस अब जो करेंगे हमारे बच्चे करेंगे. तो मैं भी ऐसा ही सोचता था, तो मैं कुछ हटकर नहीं सोच रहा था. बट नोट शमशेर जी आपसे ये रहेगा, कोर कॉन्सेप्ट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट के होते हैं, ठीक है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो कोर कॉन्सेप्ट्स देते हैं, उनकी क्या रेलेवेंस होती है प्रिपरेशन में? मैम उनकी रिलेवेंस ये है प्रिपरेशन में जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि एक तो ये US बेस है CPA, और जल्दी से इस कोर्स की तरफ कोई कदम बढ़ाना नहीं चाहता, पहले ही US CPA का नाम सुन के ही घबरा जाता है. हमारे अंदर भी ये डर था और उस डर को कम किया या खत्म किया AKPIS ने, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लेवल पे सोचने का मौका दिया. और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये रहेगा कि मेंटरशिप स्टडी प्लान की क्या रेलेवेंस होती है? इसमें आपका स्टडी प्लान, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं होता है, तो उन्होंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला के ऐसे लोगों के लिए दी है ये अपॉर्चुनिटी कि वो भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए कोई एज कोई क्राइटेरिया नहीं होती है. जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं वो मिलते हैं, और अगर हमारा एक दिन मिस भी हो गया तो हम उसको कंटिन्यू उसको देख सकते हैं और हम अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं. तो हमारा कहीं कुछ मिस नहीं होता है लगा, क्योंकि मैंने और जगह भी ट्राई किया था, वहां पर मुझे ऐसा कुछ देखने सुनने में नहीं आया. तो पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स कि हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमारी लाइव क्लासेस तो होती ही हैं, लेकिन इसके साथ हमने अपना LMS भी लॉन्च किया है उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली लेक्चर्स को व्यू करना चाहते हैं. तो शमशेर जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि मोटिवेशन कितना जरूरी है टाइम टू टाइम. सर जब आपका जूम पे मीटिंग्स होती हैं 1-to-1 जिसमें आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट एनालिसिस होता है, जो भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो सॉफ्टवेयर में, तो कितना जरूरी है मोटिवेशन, जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस सर आपको बताते हैं? मैम मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ, बिना मोटिवेशन के तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई ऑफिस में जाना हो, कोई प्रोफेशन हमें पकड़ना हो, कोई मोटिवेशन करेगा या कोई ऐसा हमें भी बताएगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप कर सकते हैं. और वो मुझे AKPI से मिली समीर सर के थ्रू. हालांकि मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ, जब Day 1 मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे जैसे कहते हैं बहुत हाईली कोर्स होता है तो एकदम से ऊपर से जाता था, बट जैसे समीर सर ने फैकल्टी स्टार्ट की, समझाना शुरू किया और जिस तरीके से मोटिवेट किया हम लोगों को, और मैंने उसमें मेहनत की, स्टडी करना शुरू किया, जैसे सर ने हमको समझाया कि 3-4 घंटे आपको डेली के देने ही पड़ेंगे. शमी सर की टीचिंग स्टाइल के बारे में आप क्या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि उनकी खासियत क्या है? मैम उनकी खासियत ये है कि मैंने देखा कि हालांकि समीर सर CA हैं, चार्टर्ड हैं, बताते हैं वो अपने वीडियोज में कई बार, लेकिन वो ओन लैंग्वेज का ही सहारा लेते हैं. हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो इंग्लिश नहीं जानते, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन वो पढ़कर बताते हैं, हमें उसका एक एक लाइन का अर्थ समझाते हैं, जिससे कि हमें उसको समझने में बड़ा इजी रहता है, जो कि मैंने और फैकल्टी में नहीं देखा. जिसकी वजह से मेरे को अगर ध्यान है कि मैंने आज से 2-3 साल पहले भी सोचा था CPA का, लेकिन जब मैं फैकल्टी का वीडियो सुनता था, देखता था, तो वो इतनी हाईली लैंग्वेज होती थी जो मेरे ऊपर से जाती थी, समझ से बाहर होती थी. लेकिन AKPI इसके समीर सर के जब मैंने वीडियोस देखे तो मेरा ये डाउट खत्म हो गया. राइट. सो व्यूअर्स, एज इज जस्ट अ नंबर. आप किसी भी स्टेज पे अपनी लाइफ में जाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, US CPA कोर्स कर सकते हैं. अच्छा सर, मेरा ये भी एक क्वेश्चन रहेगा, यू बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट को क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं जब ये US CPA कोर्स को परस्यू करने का सोचते हैं? हाँ मैम, मैंने जो चैलेंज हमारे सामने आए वो एक्चुअली मैम यही आते हैं, क्योंकि जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो इंडिया के, उनका जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है बेस, क्योंकि उसमें वो सब चीज़ें, क्योंकि 90% जो सिलेबस है वो इंडियन CA के अकॉर्डिंग ही है, 10% ही थोड़ा डिफरेंट है.
तो उनके बेस स्ट्रांग होते हैं। बेस में ये नहीं कहता जो ग्रेजुएशन के उनके स्ट्रांग नहीं होते, बट वो उस लेवल के स्ट्रांग नहीं होते जो एक सीए कैंडिडेट के होते हैं। तो सर AKPIs में मैंने देखा बेसिक लेक्चर्स की क्लासेस होती हैं, जिसमें हमारे बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक नींव है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसको मजबूत किया जाता है, क्योंकि हमें पढ़े हुए काफी टाइम हो जाता है। तो वो सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं स्टार्टिंग से वो मजबूत किए जाते हैं। इन वीडियोस को हम जब देखते हैं तो हमारी बेसिक चीजें सारी स्ट्रॉन्ग होती हैं हमारी, जो मैंने यहाँ देखा है। और सर डाउट सेशंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? जैसे टाइम टू टाइम आपके प्री डिफाइंड टारगेट्स होते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने का एरिना होता है माइंड में कि सर हमसे पूछेंगे कुछ कपल ऑफ डेज के बाद, जो स्टूडेंट्स कंप्लीटली LMS में जाते हैं। तो डाउट्स जो है टाइमली अगर टेकन केयर ऑफ हो जाते हैं तो कितना एक आपको रिलीव मिलता है कि कैसे आप उनको प्रॉब्लम्स नहीं कन्फ्रंट करते आप? मैम डेफिनेटली जब हम डाउट्स सर को भेजते हैं और सर कई बार हमसे फेस टू फेस बात भी करते हैं अपने स्टूडेंटों से, ऐसा नहीं है कि सर कोई गैप बनाते हैं। जब सर को लगता है कि इस स्टूडेंट को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, ये वीक हो रहा है यहाँ पर, ये समझ, तो वो टाइम भी देते हैं और उस डाउट्स को दूर भी करते हैं। और जब वो डाउट्स दूर हो जाते हैं ना, कहते हैं मैम जैसे एक टीचर मिल जाए, एक गुरु मिल जाए और वो उस चीज को समझा दे, तो वो जो चीज बड़ी लग रही होती है वो हल्के में लगने लगती है कि ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वो समझाने के लिए गुरु चाहिए होता है, बिना गुरु के तो बात बनती नहीं। बिल्कुल। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, काफी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा रहता है कि एक टीचर जो है वो सिर्फ कोर्स दे के अपना, उनकी एक तरह से अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी कहीं होती ही नहीं है। तो USEPA कोर्स में कितना जरूरी होता है कि टीचर आपके साथ हमेशा अवेलेबल हो? मैम वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मेंटरशिप बैच में हैं और हम लोगों के पास इतना टाइम इसलिए नहीं होता कि हम जॉब्स में होते हैं, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभा रहे होते हैं। तो इसमें हमें समीर सर का साथ बिल्कुल मिलता है और उनका साथ मिलता है तो हम मोटिवेट भी होते हैं और हम अपने कोर्स को इजीली, जो हमें टारगेट्स मिले हैं उसको हम अचीव करने में भी हमें हेल्प मिलती है और वो बहुत जरूरी हो जाता है हम लोग। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। यहाँ पर मोटिवेशनल और सर का साथ जो मिल रहा है उसके लिए मैं काफी आभारी हूँ। तो ये थे हमारे साथ शमशेर जी राजस्थान से, जिन्होंने अपना USEPA का एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थैंक यू शमशेर जी, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाला और आपने फीडबैक दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद जी।